हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं आपकी दुआ से। तो आज मैं रामलीला देखने जा रही हूँ। दिल्ली में रामलीला मैंने कभी नहीं देखी है। मेरे को बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए दिल्ली में। पर मैंने रामलीला कभी देखी नहीं। आज मैं फर्स्ट बार जा रही हूँ रामलीला देखने के लिए। आज क्या है वहाँ पे मुझे ये भी आइडिया नहीं है। हम जाके देखते हैं क्या क्या होगा वहाँ पे, कैसी रामलीला लगती है दिल्ली में। आपको दिखाती रहूँगी, आप बने रहना दीपा के ब्लॉग पे। गोदावरी तट आश्रम लक्ष्मण की बातें सुनकर वो तुरंत तलाश में भटकता हूँ। अगर मुझे जान की इन वनवास में नहीं मिली तो मैं इन वनवास में भटकते भटकते अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। लक्ष्मण भैया, यही राम के लिए अनुराग और विछोड़ का सागर एक साथ उमड़ पड़ा। अपनी जानकी के अनिष्ट की आशंका से उनका मन कांप उठा। हे सीते, हे प्रिय, हे वृक्ष और लताओं, क्या आपने वैदेही को कहीं देखा है? ये उनके भैया, ये देखिए, ये तो ताज जटायु घायल अवस्था में। ताज जटायु, ताज जटायु कौन जो इस मरते को अपनी गोद में संभालता है? ताज जटायु, मैं राम। राम तुम आ गए, राम 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 तुम आ गए। ताज जटायु, आपका पूरा शरीर लहू लुहान है। आपकी दशा किसने की? आप मुझे बताएं। राम, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके हुए था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बताइए ताज जटायु। वो अन्यायी रावण यहाँ आया था और पुत्री सीता को हर कर ले गया। मैं लज्जित हूँ राम, मैं कुछ ना कर सका। पुत्री को उस रावण के हाथों से ना बचा सका। तो ये उन्हें क्या दिखाई दिया? ऐसा क्या है जो इस विशालकाय वृक्ष ने तने जैसा एक अजीब सा धड़ लिया हुआ है, जिसकी ना गर्दन है न सिर। धड़ के पेट में विशाल मुख जैसा भी कुछ प्रतीत हो रहा है। ये कौन है? आवत पंथ कबंध निपाता, आवत पंथ कबंध निपाता, तेनि सब कही साप के बाता। ये कबंध है। पूर्व जन्म में तनु नाम के एक तेजस्वी और सुंदर गंधर्व थे। जब ब्रह्मा जी से मिले तो लंबे जीवन का वरदान पाया, पर अहंकार में चूर होकर अपनी मायावी शक्तियों से जब ऋषि मुनियों को डराने देव ने तुम्हें अवश्य ही उत्तर के लिए भेजा है। बहुत भूख लगी थी। लक्ष्मण, इसका मुख तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुरंत अपनी कटार से इसकी बाजू काटो। भैया, मैं कबंध कभी गंधर्व था। आपके पराक्रम से ही मेरा उद्धार हुआ। मैं करना चाहूंगा कि आप सिर्फ पार कर दिए। ये काला तो समझ नहीं आया है। कबंध के श्राप की मुक्ति यही थी कि त्रेता युग में भगवान विष्णु रावण तक पहुंचने का मार्ग हमें बता सकते हैं?
लंकापति महाराज रावण, हाँ वो दुष्ट रावण, एक दिवस छल से मेरी भारत को वो हर ले गया। अब उसी की खोज में है। भैया लोग भी रहते हैं ना चाची की। राजकुमार राम वो बहुत बलशाली है, शिव भक्त है। अतिथियों का स्वागत। और हमारे के लिए एक सूचना, एक गाड़ी जो मेले के गेट के पास खड़ी है, गेट का द्वार रोक रही है। HR10AU 9592, HR10AU 9592 मार्ग रोक रही है, कृपया उससे हटाएं। शबरी प्रतीक्षारत श्री राम के गाड़ी HR10AU 9592, किसी की तबीयत खराब है और आपकी गाड़ी राह रोक रही है, कृपया अपनी गाड़ी को गेट के समीप। और भगवान का ऐसा सुंदर रूप मिलन धरा पर इस तरह, जो बादल संग बरसे धूप, जो बादल संग बरसे धूप, जो बादल संग बरसे धूप। मेरी कुटिया में आइए प्रभु। ओह भाग्य, ओह भाग्य। प्रभु प्रभु आप बैठिए, आप बैठिए, रुकिए प्रभु। कहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे प्रभु? प्रभु यहाँ बैठिए प्रभु, बैठिए। आइए प्रभु, स्थान ग्रहण। पूरी होती है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भारत को बता सके कि माता की इच्छा पूरा करना राम होना है। राम वन में इसलिए आया है ताकि युगों को सीख दे सके कि अन्याय का अंत करना ही राम होना है। धन्य है प्रभु, हम धन्य। प्रभु मैं भी अभागा, आप लंबी यात्रा से आए हैं, आपको अवश्य ही भूख लगी होगी। हाँ माँ, और खाए बगैर जाऊंगा भी नहीं। हाँ प्रभु, आप बैठिए। मैंने वनों से कुछ पेड़ इकट्ठे किए, मैं वही आपको खिलाती। आइए प्रभु, बैठिए प्रभु, आप भी बैठिए। आओ लक्ष्मण। चक्के खिलाती, ये तो बड़ा ही कड़वा है। हाँ प्रभु, ये खाइए, ये अत्यंत ही मीठा है। हाँ प्रभु, ये भी अत्यंत मीठा है, खाइए।
वो अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। राम हजारों और वो कहलाए हनुमान, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता। आज हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करिएगा और देखिएगा। जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोलो पवन सुत हनुमान की विद्यावान मुनियति चातुर राम काज कर देखो आतुर प्रभु चरित्र सुनि देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया लोक धरे से रामा वियोग लोक धरे लंक चरावा भीम के धरे रस सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाल जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर गाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम प्रिय भक्त संभाई सहज बदन तुम लोक सुखावे असरे श्रीपति कंठ लगावे संसार ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर दिनपाल जहाते तब गोविंद कही सके कहाते तुम पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुख सहज जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर पल जानो जब मुद्रिका में मुख माहि जल दिलाहि गए अचल जनाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुखम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे अमृत वाले होते न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो तो डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते कापे दूर की साथ निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे को वीरा जुग निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन कर्म वचन ध्यान जो लावे सब पल राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा होए पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साथी गौरीसा तुलसीदास सदा तेरा की जय नाथ जय महादेव की जय नाथ जय महादेव की जय नाथ जय महादेव। बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो बजरंग बली की, बोलो पवन काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। श्री राम के प्रति उनकी ऐसी भक्ति कि वो स्वयं को श्री राम का दास कहने पर स्वयं का गौरव समझते हैं। उनकी शक्ति अब सुग्रीव क्या करेंगे? सूर्य पुत्र बाली के भाई आज धन्य होने जा रहे हैं। पर उससे चैन कहाँ? हनुमान जी, आप शीघ्र ही जाकर उनका पता लगाएं और मुझे संकेत द्वारा सुनाएं। यदि बाली ने ही उनको भेजा है तो अवश्य ही कोई संकट है।
मैं शीघ्र ही इस पर्वत को छोड़ दूंगा। महाराज सुग्रीव, आप चिंतित ना हो। मैं अभी ब्राह्मण वेश धारण कर जाता हूँ और पता लगाता हूँ। कितना सुंदर भक्ति गाड़ी आज उदित होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम मुनिवर। प्रणाम साधु कुमार। अब कौन है श्रीमान? किस कारण विचरण करते वन में? कठिन मार्ग कोमल पदगामी, पीड़ा होती मन में। कौन ग्राम, क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? दिखने में तो हैं तपस्वी, पर यह शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर फकीरी बाना है। क्या कारण वन में फिरने का? कहो, असली कौन ठिकाना है? मुनिराज, हम अयोध्या नरेश के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। क्या आप ही प्रभु श्री राम हैं? महाराज, हम वानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर तो धोखा है। महाराज सुग्रीव हमारे राजा हैं, जो यहीं पर रहते हैं, किंतु वहां अपने इस सेवक को नहीं पहचाना। प्रभु, मैं राम भक्त हनुमान एक युग से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु, एक युग से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु, आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। कितना सुंदर मिलन है जब भगवान स्वयं भक्त से मिलने पवन सुत हनुमान की, बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो पवन सुत हनुमान की, पर्वत पर अपने भाई के भय से व्यथित सुग्रीव हैं, जो अपनी धर्म संगिनी के वियोग में व्याकुल हैं। वहीं वन वन भटकते दो राजकुमार राम और लक्ष्मण आज नियति इन दो व्यथित हृदयों को मिलाने की पटकथा लिख रही है। और इस महामिलन का सेतु जो आपके समक्ष मित्रता का प्रस्ताव लेकर आए हैं। अभिवादन श्री राम लक्ष्मण, अभिवादन। इस ऋषिमुख पर्वत पर आपका स्वागत। महाराज सुग्रीव, आप महाराज हैं। श्री से संबोधन करते मुझ जैसे साधारण मनुष्य का आप प्रयास न करें। आप तो महाराज से भी बढ़कर हैं श्री राम। जो व्यक्ति अपने पिता के लिए, एक वचन के लिए स्वयं को मिलने वाले राजपाट का त्याग कर दे, जिसका कारण विकास और शक्ति है, किंतु अब ये दया भाव एकाएक कैसे उत्पन्न हो गया? कोई तो अपेक्षा होगी। हाँ, अपेक्षा तो है। हम साधारण मनुष्य ही तो हैं जो आपसे सहायता की अपेक्षा चाहते हैं। तो कहिए श्री राम, बिन राज्य और प्रजा के इस सुग्रीव से क्या अपेक्षा? सीता के पिता भैया, मैं इन कुंडलों को तो नहीं पहचानता, क्योंकि मैं प्रतिदिन भाभी माँ के चरणों की वंदना अवश्य करता था। भैया, ये नुपुर तो भाभी माँ
बाकी है। हाँ लक्ष्मण। अब तुम उससे बचने ना पाएगा। मेरे तीर तरकश से बाहर निकलना चाहते हैं। ओ दोस्त रावण, मुझे महापाप पहुंचाने वाले, मेरी सीता का हरण करने वाले, तेरी इस दुष्टता के कारण मैं समस्त राक्षसों का सर्वनाश कर दूंगा। मेरे धनुष से निकले हुए बाणों से स्वयं ब्रह्मा जी भी तुम्हें बचा ना पाएंगे। भैया आप चिंता ना करिए, अब वो दिन शीघ्र आएगा जब रावण का अंत होगा और ये कुंडल होंगे उन कानों में। महाराज सुग्रीव, हनुमान जी मत, अब कैसा विलंब? श्री राम, आप सोचते हैं हम सब वानर सीता माँ की गोद में डूब जाएंगे। हम आपकी शक्ति और बल से परिचित हैं। आपने मित्रता का प्रस्ताव रखकर हमारे मन में विजय प्राप्त कर ली। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु किंतु क्या महाराज सुग्रीव? लक्ष्मण, इस समय ना ही मेरे पास कोई राज्य है और ना ही कोई सेना। सुग्रीव को उसी गुफा के पहरेदार के रूप में नियुक्त किया। महाराज सुग्रीव पहरेदार बनकर गुफा के बाहर पहरा देते रहे। लंबे समय तक महाराज बाली और मायावी में भीषण युद्ध हुआ और अंततः रक्त की एक धार उस गुफा के द्वार से बाहर आ गई। महाराज सुग्रीव को प्रतीत हुआ कि कहीं भैया बाली मारे तो नहीं गए। कारण मैं इस पर्वत पर रह रहा हूँ। सिद्धराम, दो भाइयों के बीच मतभेद या लड़ाई होना एक बात है, और अपने भाई की पत्नी को जबरन अपने पास रखने का कार्य तो नीच कार्य है। श्री राम, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे राज्य की कोई लालसा नहीं थी, किंतु उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला बाली के विनाश के साथ ही मिटेगी। मित्र सुग्रीव, मैं आपको वचन देता हूं कि सूर्यास्त होने से पहले आप किष्किंधा के महाराज होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बीन देता था। गर्मी कितना हो रहा है? यदि श्री राम इनमें से किसी एक वृक्ष को अपने वाहन से छेद देते हैं तो मुझे इनके पराक्रम पर विश्वास हो जाएगा। अवश्य। मेरे धनुष बाण के समुख जितने भी वृक्ष आएंगे सब के सब कट जाएंगे। लंका जाना ही है। बिनु प्रयास रघुनाथ ठगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इस प्रकार मित्रता में जो संशय आया था उसका सामर्थ्य देखने के लिए जो प्रश्न सामने आया कि हे प्रभु, बाली! अरे ओ बाली! तूने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया।
है मृत्यु से स्वयं। यदि भुजाओं में बल है तो बाहर निकल। अरे कौन? तुझे लज्जा नहीं आती? तूने देखो बार मेरे सामने से भागकर अपनी जान बचाई है। आज सब पता चल जाएगा। बाहर आता हूँ। आखिर तू आ ही गया। बच निकल भागा था तक छल कपट और घात से। आज न बच पाएगा मेरे हाथ से। मेरे सामने आकर बहुत बड़ी भूल की है। भूल तो मैंने बहुत पहले की थी। जो हमारा किसकिंदा रहे सुग्रीव। मेरा किसकिंदा। अगर जान है तुझको प्यारी तो चला जा यहाँ से दुराचारी। यहाँ से तो अब मैं तभी जाऊंगा। तुझे मारूंगा या खुद मरूंगा। अपने आप को तैयार कर ले बाली। बाली, अपनी भुजाओं को अच्छे से तैयार कर ले। चला जा कायर। चला जा। नहीं बाली, तू शास्त्र युद्ध योग्य नहीं। मैं तुम्हें मल्ल युद्ध में देखता हूँ। किंतु देखते ही देखते बाली युद्ध में हावी होने लगा और तब सुग्रीव विकल होई भागा। उसी प्रकार वज्र समलागा। श्री राम, श्री राम। अच्छी मित्रता निभाई वो मुझे पीटता रहा और आप खड़े खड़े ताकते रहे। श्री राम, आप किसकी प्रतीक्षा में थे? आपने बाढ़ चलाकर उस दुष्ट बाली का वध क्यों नहीं किया? जामवंत जी, मैं बाली द्वारा सम्मोहन विद्या का प्रयोग करने गाड़ी में रखा हुआ है। अब तुम जाओ, निश्चित होकर युद्ध करो। जाओ बाली, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जाओ सुग्रीव। जैसी आज्ञा प्रभु। मेली कंठ सुमन के माला। इनका भी जोरदार ताली के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इसी घड़ी में हमारे नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष मेरे आदरणीय राजकुमार भदौड़िया जी भी है। इनका भी जोरदार ताली के साथ अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच में राजधानी बाजार से मनीष गुप्ता जी है। इनका भी अभिनंदन और स्वागत। और साथ में मे फेयर से शुभ शर्मा जी भी है। इनका भी अभिनंदन और स्वागत। आइए कक्ष में है। बाली, अरे ओ बाली, बाहर निकल। कल तो तूने मुझे भगा दिया था, किंतु आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो मैं आपको कदापि न रोकती स्वामी। तो फिर क्या बात है?
स्वामी, इतना तो आप भी समझते हैं, यदि सुग्रीव को किसी का सहारा ना होता तो आपसे लड़कर अपने प्राण क्यों न पाता? जो भी कहना है तारा, साफ साफ कहो। स्वामी, मैंने सुना है कि दो धनुधारी मानवों से उनकी मित्रता हो गई और वो सुग्रीव का साथ दे रहे हैं। स्वामी, तो क्या मैं शत्रु की गर्जना सुनकर घर में बैठ जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। जब और मुझे जाने दो। नहीं स्वामी, मैंने सुना है कि वो दोनों भाई बड़े बलवान और शक्तिशाली हैं। उन्होंने अनेकों राक्षसों को मार गिराया है। स्वामी, तारा, तुम बहुत डरपोक हो। क्या बाली को मारने वाला इस संसार में कोई जन्मा है? जाओ और मुझे जाने दो। नहीं स्वामी, रुक जाइए स्वामी, मत जाइए स्वामी, मत जाइए। व्यर्थ में उपदेश मत दो। बाली किसी का भय खाने वाला नहीं। नहीं स्वामी, ठहर जाइए स्वामी, मत जाइए स्वामी, मत जाइए। निकल आए क्या स्त्री के आंचल में मुंह छुपाए पड़े थे? अरे निर्बल नीच पापी, आज फिर मरने को जी चाहा जो मेरे सामने निडर होकर चला आया। कल तो तूने भागकर अपनी जान बचाई थी। यदि साहस है तो सामना कर। आज ये झगड़ा मिटाना है, सदा के वास्ते बैर का बदला चुकाना है, सदा के वास्ते। चल कायर, दिया जिसने अपनी मां, एक दिन सबके पर आया है। किसके भरोसे पे आया मुझे नीचा दिखाने को? तेरा पाप ही काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। महाबली, बाली रहने दो, अब इसका कोई लाभ नहीं। तुम्हारे छल से तुम्हारे प्राण लेने पड़े। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव मेरे भाई।
मेरे प्राण किसी भी क्षण निकल सकते हैं। तारा और अंगद को बुलवा दो, उनसे मिलकर अपने प्राण त्यागूं। स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? मेरे प्राण किसी भी क्षण निकल सकते हैं। स्वामी, सुग्रीव, मैं हाथ जोड़कर अपने किए हुए अपराधों का क्षमा मांगता हूँ। इन अपराधों का दंड मुझे मिल चुका है। इन अपराधों का दंड मेरी पत्नी और भाभी तारा और पुत्र अंगद को मत देना। अपने परिवार के साथ किष्किंधा में ही वास देना। हाँ भैया, मैं वचन देता हूँ, तारा राजमहल में ही रहेगी और अंगद भी राजमहल में ही रहेगा। अंगद एक योद्धा होने के साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी है। इसे अपने मंत्री परिषद में अवश्य रखना। हाँ भैया, अंगद युवराज था और युवराज ही रहेगा। सुग्रीव, वचन पालन की शिक्षा इन रघुवंशियों से लेना और मेरे मृत्यु के प्रतिफल यदि इन्हें कोई वचन दिया है तो इसका पालन करना मेरे भाई। राम, तुमने हमारे समाज और कुल की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। ये मतलब क्या था? बस मित्रता परायण होकर समाज कल्याण का एक नया सूर्य उगाएगी। अवश्य महाप्रभु। पुत्र अंगद अपने पिता और अपने काका की भांति अपना जीवन व्याकुल देवी तारा, अब आप विलाप ना करें और वही कार्य करें जिसमें आपका और आपके पुत्र अंगद का कल्याण हो। महाराज सुग्रीव, श्री राम का धैर्य हो रहा था। हर प्यासे की प्यास बुझाती है और मेरे लिए काले मेघ लाई है। भैया, अभी तक आप सोए नहीं। एक कहाँ की है तुम्हारी भाभी के बहते हुए आंसू मेरे मुख के सबूत आ जाते हैं। वो मुझसे कहती है, आर्यपुत्र आओगे, मुझे यहाँ से लेकर जाओगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा अति शीघ्र आओगे, जाना पड़ेगा भारी सीता के आशीर्वाद देंगे। मेरी नींद चली जाती है। बंगला में ले गए, 200 रुपए ले लिए हमने और कुछ नहीं था। पता क्या, प्लाई बोर्ड लगा के खाली पीट रहा था। शांत माता लक्ष्मण, शांत। हे लक्ष्मण, वीर सौमित्र, आपका क्रोध उचित है। सुनिए, एक क्षण मेरी बात सुनिए।
श्री राम के वचन और माता सीता की खोज से बढ़कर इस संसार में और क्या हो सकता है। आप तनिक शांत हो जाइए। आपकी वाणी मधुर है, अरे गाड़ी में किंतु सुग्रीव का आलस्य असहनीय है। भैया राम दिन रात माता सीता की खोज में व्याकुल हो रहे हैं, दिन रात। और यार ये सुग्रीव वो विलास में डूबा है। मंत्री, राजा को कुछ स्मरण है कि नहीं, इसके कारण उन्हें ये राज्य मिला है। कपिल कुल का कल्याण श्री राम से जुड़ा है। हे रघुवीर अनुज, जब बाली का वध हुआ तो राज, नीति और धर्म तीनों संकट में थे। सुग्रीव को सत्ता मिली पर अनुबल नहीं। उसके चारों ओर मंत्रीगण सतूती सुनाते हैं पर नीतियां नहीं। मैं बाली की विधवा, अब सुग्रीव की भार्या, एक रानी नहीं किष्किंधा की धारण है। मैं दक्षिण की ओर जाएंगे और माता सीता का पता अवश्य लगाएंगे। किंतु प्रभु, हम माता सीता को यह विश्वास कैसे दिलाएंगे कि हमें स्वयं आपने भेजा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि चिन्ह स्वरूप मुझे कुछ प्रदान कीजिए। उन्हें कोई देख रहा था। जाएगा ना, हाथ छोड़ा देगा। जामवंत जी, समुद्र के इस पार तो माता सीता का पता लगाना असंभव सा लगता है। क्या हम प्रभु श्री राम के पास खाली हाथ ही पहुंचेंगे? अंगद जी, हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं और प्रभु श्री राम का भक्त कदाचित हार नहीं मानता। इस संसार में, इस पृथ्वी में कोई तो ऐसा होगा जो हमें माता सीता का पता बताए। यह विधि कथा कही बहुभांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। सब व्यथित हो रहे थे। माता सीता का कहीं पता नहीं लग रहा था, किंतु दूर बैठा एक वृद्ध गिद्ध देख रहा था। शायद सबको देख उसे आज प्रसन्नता का अनुभूति होने लगी थी। अब इस दुनिया में नहीं रहा। प्रभु, मुझे भी तुम बुला लो, मेरे छोटे भाई के पास बुला लो, मुझे जीवित नहीं रहना। हे महान भक्ति, क्या आप बता सकते हैं कि वो दुष्ट रावण माता सीता को किस दिशा में ले गया है? मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर जटायु को रावण से युद्ध करते हुए देखा था। क्या तुम उसी रावण की बात कर रहे हो? जी। कहीं ये तो नहीं कि सीता माता को वही हर कर ले गए हैं जिनकी तुम खोज कर रहे हो? मैं एक गिद्ध हूँ। मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ। मैं देख। आखिर इस विशाल समुद्र को कैसे पार किया जाए? मित्रों, बताओ, आखिर कौन है जो उस पार जा सकता है? वीरों, चिंता ना करो, विषाद त्याग दो।
विषाद से पुरुषार्थ नष्ट होता है। शोर को मुख में भर लिया जब रूप था यह बात, रोक पाए से शक्ति पाते हैं, तुझसे शक्ति पाते, तू सूक्ष्म भी तू स्थूल भी, तू है यहाँ हर रूप में, तेरे बिना जीवन कहाँ, तेरे प्रभु के स्वरूप में, तेरे प्रभु के स्वरूप में, तेरे प्रभु के स्वरूप में वो उठे। इतना ही नहीं, मैं समुद्र लंघन कर भूमि के उस पार पैर रखे बिना वापस भी लौट सकता हूँ। मुझे जलचर नभचर किसी का भय नहीं है। मैं चाहूं तो इस समुद्र को सोख लूं या इस पृथ्वी को मसल कर चूर्ण कर दूं। इस पृथ्वी की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मैं आज उस विशर्वा मुनि के पुत्र रावण और उसके पुत्र इंद्रजीत को देखूंगा। यदि वो सत्य ही मां भगवती सीता का चोर है तो निश्चय जानिए उसके जीवन की अब इति हो चुकी है। बोलो पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। अगर मेरी बनी तो मैं समूची लंका का और इस प्रकार बजरंगबली चले माता सीता की खोज आशीष लेकर। और इस तरह बजरंगबली बढ़ रहे हैं उस पवन सुत हनुमान लंका की ओर। बोला पवन सुत हनुमान की, बोला बजरंगबली की, बोला पवन सुत हनुमान की। जिमिया मोघ रघुपति करवाना, एही भांति चलो हनुमान। स्वर्ण लंका नगरी है, किंतु लंकापुरी की रक्षा तो कोई और कर रहा है। जिस ओर बढ़े जा रहे हैं वो पवन सुत हनुमान। कौन है जो लंका की रक्षा कर रही है? मोगिनिंदरी बिना सोए 24 घंटे उस लंका, स्वर्णमयी लंका की रक्षा करते हुए लंकिनी लंका के प्रवेश द्वार का कवच लंकिनी। बूढ़ नारी, तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दो। मैं राक्षस राज रावण की सेविका लक्ष्मी हूँ। मेरे होते कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता।
देवी लंकिनी, मैं तो इस सुंदर लंका नगरी की चकाचौंध से मुक्त हो गया था। मैं बस इस लंका नगरी को देखकर वापस लौट जाऊंगा। नीच वानर, मुझे पराजित किए बिना लंका में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ हट जा मेरे रास्ते से। अच्छा, तो तू नहीं मानेगा। जय श्री राम। महाबली, मुझे क्षमा कीजिए। महाबली, महाबली क्षमा कीजिए, मेरे प्राण ना लीजिए। हे वीर वानर, मैं स्वयं लंका युग हूँ। हे वीर वानर, मुझे ब्रह्मा जी ने कहा। माता सीता को ढूंढते ढूंढते शतयोजन का विशाल सागर जो लांघ कर आए हैं, उस स्वर्ण नगरी के भीतर उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने सुना था कि एक ऐसा उपवन है जो लंका शोक अर्थात जहां कोई शोक ना हो। एक ऐसी वाटिका में अशोक के वृक्षों के विशाल इस वाटिका में धरती के कोने मेरी ओर करो। सुंदर, अति सुंदर, यशस्वी सीते। अतीत की चिंता से क्या लाभ। तेरा अनुगत दक्षपति रावण तेरी स्वीकृति चाहता है, तेरी प्रसन्नता चाहता है। तू कोई साधारण स्त्री नहीं, तूने मेरे हृदय को जकड़ रखा है। मैं रात दिन सिर्फ तेरे ही बारे में सोचता हूँ। लंकापति रावण, मैं उच्च कुल की कन्या, उत्तम कुल में जन्म, धर्म प्राण घर की बधू, फिर भला लोक निंदित कार्य कैसे कर सकती? कहीं ऐसा ना हो कि धन्य धान्य से परिपूर्ण तुम्हारी ये लंका नष्ट हो जाए। सीते, मैंने तेरे साथ कोई अधर्म आचरण नहीं किया। तेरे पति ने मेरी बहन का अंग भंग किया। ना ही मैंने तुझे दासी बनाया और ना ही तेरा वध किया। क्या मेरे पति से युद्ध में जीता था? छल से तूने मेरा हरण किया, चोर भांति मुझे लाया है। किंतु ये भी जान ले रावण, मेरे पति अवश्य आएंगे। निश्चित जान ले रावण, यमपुरी तुझे पहुंचाएंगे। मैं वो सीता हूँ, सुन रावण, जिसका खुला स्वयंवर था। वर लाया क्यों मुझे ना पाकर? यदि
सीते, अभी अग्नि नहीं मिलेगी। सीता करती मन से पुकार, आ जाओ जग के हे बलवान। आंसू बहते जाते मेरे, मंजिल नहीं है आए। सीता करती मन से पुकार, आ जाओ जग के हे बलवान। आ जाओ जग के हे बलवान। आ जाओ जग के तारनहार। दिन कट सा जाता है मेरा, रातें कटती तारे निहार। दिन कट सा जाता है मेरा, रातें कटती तारे निहार। जैसे जल बिन मछली तड़पे, जैसे मन तड़पे हर हर बार। सीता करती। ये मुद्रिका तो मेरे श्री राम की है। कहीं ये कोई माया तो नहीं, ये कोई माया नहीं, ये मेरे श्री राम की मुद्रिका है। इक्ष्वाकु वंश में महान तेजस्वी महाराज दशरथ हुए। उनके सुपुत्र श्री राम अपनी भार्या सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास को गए। वहां एक दुष्ट राक्षस उनकी भार्या सीता का हरण करके ले गया। उन्होंने खर दूषण जैसे राक्षसों का संहार किया और इसी क्रम में वानरराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और समस्त वानर दल माता सीता की खोज में निकल गया। क्या मैं उसी सीता माता को देख रहा हूँ? जो कुछ मैंने सुना, यदि वो एक स्वप्न नहीं तो इस वाणी को मैं नमन करती हूँ। हाँ, मैं ही सीता हूँ। जय श्री राम। प्रणाम माते। मैं राम भक्त हनुमान इस लंका नगरी में आपकी खोज हेतु आया। आपके हाथ में जो स्वर्ण मुद्रिका है वह मेरे श्री राम ने चिन्ह स्वरूप आपको भेंट करने के लिए कहा है माते। मेरे राम, मेरे श्री राम, वो सकुशल तो है ना? कहीं वो मुझे भूले तो नहीं? माते, आप यह किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? प्रभु श्री राम तो हर पल हर क्षण आप ही का स्मरण करते रहते हैं। वह अपने भ्राता लक्ष्मण सहित सकुशल है। पुत्र, ये सुनकर अच्छा लगा कि वो कुशल है। कुछ याद आया? किंतु माते, यदि मैं प्रभु श्री राम से मिला तो मैं उन्हें यह विश्वास कैसे दिलाऊंगा कि मुझे सत्य ही आपके दर्शन हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप निशानी स्वरूप मुझे कुछ प्रदान करें। अवश्य पुत्र। और इस प्रकार माता सीता ने अपनी चूड़ामणि बजरंग बली को दी और बजरंग बली बोले, जय श्री राम। आप निश्चिंत रहे माते,
अब मैं अशोक वाटिका के इन राक्षसों के पराक्रम को तनिक देख लेता हूं। और इस प्रकार चलो नाए सिर बैठो बागा फल खाए सितर तोरे राजा। हाथ उठाइए और बजरंग बली पहुंचे हैं अब अशोक वाटिका में। जितना प्रसाद ग्रहण करेंगे उतना आपकी तरफ भी आएगा। आवाज दीजिए जय जय श्री राम। किंतु अब सब घर को जा रहे हैं, हम भी घर को जा रहे हैं। भूला के ढेल ले खाने प्रसाद हो पूजे की खनिया अभी तो